lights burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. देखो देखो कैसी बातें यहाँ की है, साथ पर है साथ ना भी, क्या इतनी आसान है। देखो देखो जैसे मेरे इरादे वैसे कहाँ तेरे यहाँ थे, हाँ कितनी नादान मैं मेरे जब मैं सुबह चाय का कप लेके अपनी छत पे पहुंचा, तभी मेरे दिमाग में ये लाइन आई जो मैं तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सर्दियों में चाय से नाता है, गरम गरम कप से दिल बहलता है, ठंडी हवाओं में चाय का जादू हर सिप से महकता है। दिल जुड़ ना पाए वापस तेरी बातों से बिखरे जाऊंगा, माना ज़माना है दीवाना। एज यूजुअल जब हम अपने रूम में आते हैं और वही स्टडी टेबल को देखते हैं जो साफ नहीं होती है, पर कोई बात नहीं, थोड़ा साफ सुथरा करके पढ़ाई में फोकस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखो देखो ये ज़माने से थक कर आते हो क्यों मासूम बन कर, तेरे लिए मैं क्या ही हूँ, फिर आते क्यों यहाँ करने आँखों में हो बारिश, अब आए तो ठहरे जाओ ना। सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। होप आप सभी लोग बढ़िया होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10 एंड अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपने स्टडी सेशंस को। तो सबसे पहले हम बनाते हैं अपनी टू डू लिस्ट एंड फिर देखेंगे कि आज हम आगे क्या करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आज भी अपनी टू डू लिस्ट से स्टार्ट करूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग पूछते हैं कि तुम टू डू लिस्ट से स्टार्ट क्यों करते हो और टू डू लिस्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो आज मैं तुम्हें कुछ रीजंस बताऊंगा। तो टू डू लिस्ट बनाने के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। ये हमारी स्टडीज़ को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। जब हम अपने टास्क को लिखते हैं तो हमारे दिमाग में क्लैरिटी आती है और हमें पता चलता है कि हमें आज क्या करना है और किस प्रायोरिटी के साथ करना है। टू डू लिस्ट हमें फोकस और डिसिप्लिन मेंटेन करने में हेल्प करती है, हमारे स्टडीज़ को सिस्टमैटिक और मैनेजेबल बनाता है। तो ये रही मेरी आज की टू डू लिस्ट 5 जनवरी की, एंड जिसमें मुझे करने हैं 3 लेक्चर और एक मैथ की डीपीपी जिसमें ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन होंगे, और फिर मैं करूँगा क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आयु पैक के 20 क्वेश्चंस। तो ऐसे हैं, आज मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करना है मुझे और लेक्चर भी करना है, बट मैंने आज 4 लेक्चर नहीं किए क्योंकि अगर मैं फिर 4 लेक्चर करता तो फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से मैंने फिर 3 ही लेक्चर को आज लिया है कि आज मैं 3 ही लेक्चर करूँगा और क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करूँगा। तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस लिए मैंने, जिससे मेरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस होते रहें। तो स्टार्ट करते हैं अब बीपीपी से, मैथमेटिक्स की स्ट्रिक्ट लाइन की जो हमें करना है। Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. देखो देखो जैसे मेरे इरादे वैसे कहाँ तेरे यहाँ थे, हाँ कितनी नादान मैं। तो जैसे कि तुमने आज देखा होगा कि तुम्हें थोड़ी बहुत सिनेमैटिक फील आई होगी आज वाले ब्लॉग में, तो मैंने यही ट्राई किया था और वही चीज़ जो मैं पहले बोल के बताता था कि मैं अभी सुबह क्या कर रहा हूँ एंड इसके बाद क्या करूँगा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी चीज़ को कैमरे के साथ किया जाए। तो जो आज तुमने शॉर्ट्स देखे होंगे, इन शॉर्ट्स को लेने में मेहनत भी लगती है, तो तुम लोग लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। और जो मैंने उससे पहले वीडियो डाली थी तो उस पर ऑलमोस्ट 120 कमेंट्स हो चुके हैं, एंड मेजरली कमेंट किस टॉपिक पे हैं तो वो मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद बता दूंगा। इसीलिए तूने ना जाना, तेरे लिए मैं काफी हूँ। देखो देखो ये ज़माने से थक कर आते हो क्यों मासूम बन कर, तेरे लिए मैं क्या ही हूँ, फिर आते। तो मैं जब तुम लोगों की कमेंट्स पढ़ता हूँ और इतनी अच्छी कमेंट्स हो तो मेरा दिल खुश हो जाता है। तो ऐसा ही हुआ हमारा कुछ इससे पहली वाली वीडियो में, जहाँ पे तुम लोगों ने अपनी पूरी प्रॉब्लम्स को बिल्कुल
A to Z कमेंट में शेयर कर दी। एंड मैं भी सोचने लगा कि मैं अब तुम लोगों को क्या रिप्लाई दूं, क्योंकि जैसी ज़िंदगी अभी तुम लोग जी रहे हो तो वैसी ज़िंदगी मैं भी जी रहा हूँ, और जो प्रॉब्लम तुम लोगों को फेस करनी पड़ती है वही प्रॉब्लम मुझे भी फेस करनी पड़ती है। तो मैं तुम लोगों को स्पेसिफिक तो बता नहीं सकता कि तुम्हें ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, बस मैं अपना सजेशन दे सकता हूँ। जब भी पढ़े कहानी तेरी, लगता मुझे मेरे नाम का मैथ की DPP और मैथ का लेक्चर लेने के बाद जब मैंने ब्रेक लिया 30 मिनट, तो मैं उसमें अपनी वीडियो को एडिट करने लगा, जिससे हमारा फालतू का टाइम वेस्ट ना हो। मैं लेक्चर ले ही रहा था एंड फिर मुझे याद आया कि जो कल लेक्चर था सेकंड वाला, तो उसमें मुझे करना है फंक्शनल ग्रुप को, जो सर ने बोला था कि ये चेक कर सकते हो। तो ये 25 फंक्शनल ग्रुप हैं, तो ये फंक्शनल ग्रुप को अपने पेपर पे लिख के एंड अपनी टेबल पे जहाँ पे भी तुम पढ़ते हो तो वहाँ पे लगाना है, जिससे तुम्हें याद रहे। एंड फिर बनाएंगे होमोलोगस सीरीज़ का। तो अब मैं बताता हूँ कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस किस टॉपिक पे आए थे, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, कि मैंने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा और अब सिर्फ 2-3 महीने ही बचे हैं, अब मैं क्या करूँ। तो मैं उसके लिए बताऊं कि अब तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि तुम्हें एक एक लेक्चर से करना है, तो ये तो करना पॉसिबल है नहीं। तो तुम क्या कर सकते हो कि तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मुझे वन शॉट से कंप्लीट करना है। लेकिन वन शॉट में भी ये बात आती है कि इतने सारे चैप्टर्स हैं, तुम कैसे कंप्लीट करोगे इन सिर्फ 2 या 3 महीनों में। तो उसके लिए तुम ऐसे कर सकते हो कि तुम मेन टॉपिक्स पे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो उनको तुम सबसे पहले कवर कर सकते हो। सो ये तो हो चुका है कंप्लीट। अब हम कर रहे हैं ये होमवर्क जो लेक्चर 2 में मिला था। फिर इसको करने के बाद फिर देन स्टार्ट करेंगे लेक्चर 3। तो ये पहले ज़रूरी है, इसलिए मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ, ये चेक कर सकते हो। तो जल्द से जल्द इसको करते हैं कंप्लीट, और हमारे इसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएंगे इसी बहाने। तो इसको करते हैं कंप्लीट, और जैसे ही तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएं, फिर तुम उन्हीं को रिवाइज करना एंड उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। तो ये इनफ है अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो। अब इससे ज़्यादा तुम क्या ही करोगे। देखो देखो कैसी बातें यहाँ की है, साथ पर है साथ ना भी, क्या इतनी आसान है। देखो देखो जैसे मेरे इरादे वैसे कहाँ तेरे यहाँ थे, हाँ कितनी नादान मैं मेरे आप इतने एनर्जेटिक कैसे रह पाते हैं? क्योंकि हम लोग, मैं वो काम कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, मैं वही काम कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। अगर आप किसी भी काम में पैशन के साथ उस काम को परस्यू करते हैं तो उस काम में आपको मजा आता है, और मजा आता है तो एनर्जी सारे टाइम रहती है कि नहीं। अब किसी को जबरदस्ती किसी जगह बिठा दो, उसका मन नहीं है वो काम करने का, तो उसकी 100% एफिशिएंसी कैसे आएगी? अब मेरा मन ही, मतलब पैशन ही पढ़ाने का है, कॉलेज टाइम से ही पढ़ा रहे हैं, तो अपने आप में एनर्जी आती है। देखो देखो ये ज़माने से थक कर आते हो क्यों मासूम बनकर तेरे। सो अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर, एंड अभी टाइम हो रहा है 9:21।